दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। आप सभी लोग जो है इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो है इस शुरुआत में आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल की बेसिक फंडामेंटल चीजें जो होती हैं इसके विषय में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस ट्रिग्नोमेट्रिकल का हमारे लाइफ में क्या अनुप्रयोग होता है, उसका हम किस प्रकार से उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई नदी है, आप नदी किनारे खड़े हैं और आप ये कहें कि हम इस नदी के किनारे नदी के खड़े होकर के इस नदी की चौड़ाई को हम माप सकते हैं, तो अगला आदमी जिससे आप कह रहे होंगे तो मजाक समझेगा कि अरे ये क्या पागलपने वाली बात कर रहा है, कैसे बिना जो है इसे देख करके कैसे नाप सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी मीनार के पास खड़े हुए हैं और ये कहें कि जो है कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं और ये कहें कि हम मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होती है। अक्सर हम किसी चीज की डिस्टेंस को मापने के लिए, किसी की हाइट, किसी चीज की हाइट को मापन करने के लिए जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिकल का उपयोग करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल के माध्यम से, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रोसेस के माध्यम से जो है हम किसी चीज की हाइट, कोई मीनार है, कोई पेड़ है, कोई मकान है, कोई पोल है, उसकी अगर आप हाइट को मेजरमेंट करना चाहें तो आप आसानी से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब कोई चीज आपसे कितनी दूरी पर स्थित है तो हम उस दूरी का मापन आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिकल के अनुप्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपका पहला इसका जो अनुप्रयोग होता है, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग किया जाता है, वो सबसे पहले जो है आप किसी चीज की हाइट और डिस्टेंस को मापन करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप देखें हाइट एंड डिस्टेंस, तो अगर आप देखें कि किसी चीज के आप हाइट का मापन करना है या किसी चीज का डिस्टेंस का मापन करना है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टडी से आप जो है इसका मापन आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? आपको इसके पहले आपने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो होती है वो आपका जो है मेन वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स और उसके एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम इसके माध्यम से जो है हाइट एंड डिस्टेंस किसी चीज की मापन का जो है अध्ययन करेंगे, ये पहले अनुप्रयोग के रूप में। तो आइए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिस किसी ने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो लोगों को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका जो है फायदा ले सकें। सबसे पहले आप देखते हैं, आप शुरू करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। मान लीजिए ये एक मीनार, आप कोई भी ऑब्जर्वर, इस जो है ये कोई एक मिनारेट्स है, ये कोई ऑब्जर्वर, ये कोई ऑब्जेक्ट आप समझ लीजिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई आपका एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इससे कुछ डिस्टेंस पर जो है यहां पर खड़ा हुआ है। अगर आप इस मीनार की तो जो ये खड़ा होगा तो ये एक क्षैतिज दूरी पर, ये जो आपकी रेखा होगी ये एक क्षैतिज दूरी आपकी कहलाएगी। ये चूंकि ये क्षैतिज जैसा पृथ्वी के तल से जुड़ी हुई दूरी होती है, इसलिए इसको क्षैतिज दूरी कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट जहां पर स्थित होता है ये आपका लंबवत होता है, इसलिए हम इसको, इस दूरी को ऊर्ध्वाधर या इसी को वर्टिकल डिस्टेंस कहते हैं या वर्टिकल हाइट कहते हैं। और ये आपका क्षैतिज दूरी, इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्वर अगर चाहे तो आप इस वर्टिकल हाइट पर जो है आपका कोई चीज स्थित है तो आप उसकी हाइट को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अथवा
ये जो आपका अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसके टॉप तक के डिस्टेंस को आपका मापन करना है, तो आप आसानी से इसके टॉप के डिस्टेंस को भी आप माप सकते हो। ये भी एक डिस्टेंस ही होगी। इसको आप लाइन ऑफ साइट बोलते हो, या हिंदी में इसको दृष्टि रेखा बोलते हो। इसको हम, तो आप देखिए अगर हम तीनों को मिला दें तो मिलाने पर ये आपकी जो है, ये आपका जो है ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये जो दृष्टि रेखा होती है क्षैतिज तल के साथ जितनी अंश का कोण बनाती है, ये इसको जो है हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर इस कोण को, इस त्रिभुज को देखें, ट्रायंगल को देखें, तो आप पाएंगे कि इसमें इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो ऐसी दशा में आप किसी भी, ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर अगर चाहे कि इस वर्टिकल हाइट इस किसी भी चीज की जो है आप ज्ञात करना चाहें, ज्ञात आसानी से की जा सकती है। ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है, इसके डिस्टेंस आसानी से ज्ञात की जा सकती है, तथा इसकी ये दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट जो है इसके साथ कितने एंगल का कोण बनाती है, तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है चार चीजें हुई। एक आपकी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल हाइट आपकी हो गई, दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, तीसरा आपकी लाइन ऑफ साइट हो गया, और चौथा ये एंगल हो गया। तो ये चार चीजें अगर ज्ञात है, दी हुई है, तो चार में से अगर कोई भी दो चीजें ज्ञात है तो अन्य दो चीजों का जो है हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम इसी को अपनी भाषा में कहें तो ये देखिए, अगर इसी को हम अपनी भाषा में कहें तो ये आपकी जो है, जहां पर ये ऑब्जर्वर की स्थिति है और ये ऑब्जेक्ट का पॉइंट्स है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी होगी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इसको अगर हम मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, ABC, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, ये आपकी पोजीशन आपकी क्या है, ये ऑब्जेक्ट की, तो ये, और ये कैसा है, वर्टिकल है। तो अगर हम ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको अगर हम अपनी भाषा इस ट्रायंगल की भाषा के रूप में देखें, तो यहाँ पर ये जो आपका होगा, ये जो एंगल होगा, कोई भी वर्टिकल चीज जो होती है वो हॉरिजॉन्टल से के साथ जितने एंगल का कोण बनाती है, वो एक हमेशा एक परपेंडिकुलर होती है, वो एक लंब रूप में होती है। तो ये जो इसका एंगल फॉर्म होता है, ये 90 डिग्री का होता है। हॉरिजॉन्टल रेखा वर्टिकल रेखा के साथ जितने एंगल पर जो है बनी होती है, वो आपकी जो है 90 डिग्री अर्थात उसका परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो ये जो आपकी साइड इसकी बनेगी, ये आपकी जो है परपेंडिकुलर बनेगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा यानी वर्टिकल रेखा जो आपकी बनेगी, वर्टिकल लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसकी बेस लाइन होगी। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने की जो रेखा होगी, ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट होती है, ये आपकी हाइपोटेनस होती है। तो इस प्रकार से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ABC फॉर्म होता है, उसमें AB जो ऑब्जेक्ट होता है और वर्टिकल स्थित होता है, तो ये आपकी बनने वाले राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये इसकी बेस लाइन होती है, और ये AC लाइन जो लाइन है वो आपकी जो है हाइपोटेनस होती है। तो इस प्रकार से, और ये जो एंगल बनता है, ये चूंकि 90 डिग्री का हो गया, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि सब एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो आपका जो है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि मान लीजिए सपोज करिए कोई आपका एक ऑब्जर्वर यहां पर स्थित है, तो ये जो ऑब्जर्वर इस आपका जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, इस वर्टिकल ऑब्जेक्ट की इस पीक को अगर देखता है, यहाँ पर ये जो एक बिंदु पर जो आपका ए पॉइंट पर इसकी जो पीक है, इसको देखता है, तो ऐसी दशा में ये जो ऑब्जर्वर है
ये अपने इस पीक पर देखने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एक एंगल फॉर्म करता है। ये इस एंगल का बहुत महत्व होता है, इसके बारे में पहले हम आपको बताएं। आप यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर यहां पर है और ये आपका मान लीजिए कोई मकान है, ये मकान की हाइट, यहां पर 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पर कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ, यहां पर ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर अपना जो है क्षैतिज तल के साथ, जो ऑब्जर्वर जो होगा वो जब किसी चीज को देखेगा तो बिल्कुल एक सीधी रेखा में देखेगा। तो यानी ये जो है, ये आपकी जो ऑब्जर्वर का ये जो पॉइंट होगा आंख का, वो सीधा एक हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये जब यहां से इस ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को देखेगा तो देखने के लिए जो है इसको अपनी आंखों का क्षैतिज तल के साथ किसी अंश को पे कोण पर आंखों को ऊपर उठाना होगा। तो ये जितने अंश, इसको देखने के लिए जितने अंश के लिए जो है ये अपनी आंख को, अपनी सर को ऊपर की ओर उठाएगा। सर को उठाने पर ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये जो आपका एंगल थीटा होता है, ये इस एंगल को हम एलिवेशन कहते हैं, अर्थात इसको उन्नयन कोण कहते हैं। अब आप देखेंगे कि कोई ऑब्जर्वर क्षैतिज तल के साथ मिलकर के जब ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए अपने आंखों को ऊपर के, अपने सर को ऊपर की ओर झुकाता है, उठाता है, तो ऐसी दशा में ये जो आंख का क्षैतिज तल के साथ जितने अंश का कोण बनता है, ये बनने वाला कोण जो है एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये जो कोण आपका होगा ये उन्नयन कोण कहलाएगा। अब अगर मान लीजिए इसके विपरीत आप देखिए, कोई वस्तु, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो नीचे कोई किसी वस्तु को देखता है। मान लीजिए यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम जब इस पत्थर की तरफ देखेंगे तो हमारी जो आपका आंखों का झुकाव होगा वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में होगा। तो नीचे स्थित वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा, अर्थात ये जो आपका हमारा क्षैतिज तल के साथ आंख जितने अंश का कोण बना रही होगी, वो आपका, अगर हम यहाँ पर अपने आंख जो वहां पर बैठ करके भी कोई व्यक्ति जो है सीधी रेखा में ही तो देखेगा, तो ये अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींच दें तो हमारा आंख का जो है ये क्षैतिज तल के साथ बनने वाला कोण होगा। लेकिन अगर हम नीचे स्थित वस्तु, इस पत्थर को देखने के लिए जब अपने सर को हम नीचे की ओर झुकाएंगे तो ये क्षैतिज तल के साथ जो है, क्षैतिज तल के पैरेलल जो है, ये हमें अपने सर को जितने अंश पर नीचे झुकाव करना पड़ेगा तो ये कोण बनेगा। अब वहां पर आप देखेंगे कि ये जो कोण बनेगा, तो क्या ये कोण बनेगा? नहीं, ये कोण नहीं होगा। आपका बनने वाला कोण जो होगा वो आप नीचे स्थित वस्तु को देखने के लिए जब आप अपने सर को नीचे की ओर झुकाएंगे तो ये कोण यहाँ पर फॉर्म होगा। ये कोण आपका जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अर्थात इसी को आप अवनमन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अवनमन। अब जरा एक चीज यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए ये आपकी दो पैरेलल रेखाएं, मान लीजिए दो आपकी पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी दशा में ये जो आप एंगल फॉर्म होते हैं, ये एंगल क्या कहलाते हैं? ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये एकांतर कोण जो होते हैं ये हमेशा इनका मान आपस में बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर देखें, ये रेखा और ये रेखा आपस में पैरेलल होती है, ये पैरेलल रेखा और इसमें ये एंगल और ये एंगल जो फॉर्म होते हैं,
ये आपके एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ऐसी दशा में चूंकि एकांतर कोण हमेशा जो है ये आपस में इनका मान बराबर होता है, इसलिए ये आपका उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन का मान हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इतनी जानकारी आपने ज्ञात किया। अब इसके आधार पर आप कोई भी आपको एक्सरसाइज के दिए गए क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप कैपेबल हैं। तो आइए आप देखते हैं कि हम एक्सरसाइज को किस प्रकार से करेंगे। राइट, अब आगे जो है हम इस हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कैसे इसका अनुप्रयोग किया जा सकता है, कैसे हम किसी चीज की जो है हाइट और किसी चीज के डिस्टेंस और उस पर बढ़ने वाले एंगल्स को ज्ञात करते हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक देखिए। अभी भी किसी ने जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। देखिए, सबसे पहले जो है जब हम हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला जो है जितना काम हमें इसके कंप्लीशन का होता है उतना ही काम इसमें दिए गए क्वेश्चन के आधार पर उसके डायग्राम को बनाना भी होता है। एक तरह से ये देखें कि जितना कैलकुलेशन के मार्क्स आपको मिलेंगे उतने ही जो है आपके डायग्राम के भी मार्क्स, दोनों को मिला करके ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम दिए गए क्वेश्चन के आधार पर एक आपका डायग्राम बना लेंगे। हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर है। मान लीजिए ये अगर कोई टावर होगा तो डेफिनेटली ये आपका वर्टिकल होगा फ्रॉम द ग्राउंड। ये मान लीजिए सपोज दैट ए बी आपका एक टावर है और ये क्या कहता है, ये टावर इस 20 मीटर ऑफ हाइट, इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर, ग्राउंड से इसके हाइट जो है 20 मीटर है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ दिस टावर, ये जो टावर है इसकी छाया की लंबाई जो है जमीन पर 20√3 मीटर है। तो ये यहां से इसकी छाया जो पड़ेगी जमीन में पड़ेगी। मान लीजिए ये इसकी छाया यहां तक पड़ेगी तो ये बनने वाली छाया की लंबाई होगी। ये छाया जो है ये 20√3 हो गई, 20√3 मीटर हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये जो सूर्य मान लीजिए कहीं पर ऊपर आकाश में होगा तो ये जो है इसकी छाया जो है ये इसके साथ जो है सूर्य की जो उन्नयन कोण बनेगा या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये सी इसका जो है यहाँ पर छाया की पाथ। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा डिग्री, तो हमें इस थीटा डिग्री का मान निकालना है। राइट, तो जो साइड हमको ज्ञात है आप उन साइड को मान लीजिए। आप यहाँ पर देख लेंगे लेट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन आपको होगा लेट ए बी इज ए टावर एंड बी सी इज द length of shadow. Angle of let the angle of elevation of the sun be थीटा। तो ये आप थीटा डिग्री है, तो अब आप क्या करोगे, इसका जो है आप जो साइड दी हुई है इस साइड के जो है आप रेशियो निकाल लीजिए। तो ये इसमें आपका ये साइड आपकी क्या है परपेंडिकुलर होगी इस थीटा के लिए, ये परपेंडिकुलर होगी, ये आपकी बेस साइड होगी और ये आपका हाइपोटेनियस साइड होगी। ठीक है, हमें ये दो साइड्स आपकी नोन है
तो हम इन दोनों साइड का रेशियो निकाल करके इस एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपकी जो है बेस साइड है। तो चाहे आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, इन दोनों साइड्स का रेशियो टेन थीटा अगर निकालेंगे तो लंब बटा आधार होगा, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। और चाहो तो कॉट थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा ये इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड आपकी क्या है, AB है, और ये आपकी बेस साइड क्या है, BC है। तो ये आपका tan थीटा, ये आपको AB कितना है 20 अपॉन, और ये हो जाएगा 20√3। अब यहां से 20 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1/√3 है। अब आप देखेंगे tan थीटा की कितनी डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप पाएंगे कि बिकॉज ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ये इक्वल टू 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो देयरफॉर ये आपका tan थीटा कितने की इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्री के। देन थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आएगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितने का आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। तो इस प्रकार से अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।